आकर्षण के सिद्धांत में हम रोज नए रहस्यों का पता करने के लिए निकले थे। इसकी मंजिल है जीवन का रहस्य, जिससे अब हम सब बस एक कदम दूर हैं। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले यह है कि हम खुद में छिपे रहस्यों को समझकर अपने जीवन में चमत्कार के नए रास्ते खोल पाए। नमस्कार दोस्तों, आइए खुद को तैयार करें अनंत रहस्यों से बनी इस दुनिया की मंजिल तक पहुंचने के लिए। हमारे अंदर कौन से रहस्य हैं? दोस्तों, इसका उत्तर है अनंत। जिस तरह ब्रह्मांड का कोई अंत नहीं, उसी तरह हमारे भीतर मौजूद रहस्यों का भी कोई अंत नहीं। एक बार अपने हाथ की तरफ देखें, ऊपर से देखने पर यह आपको ठोस दिखाई देता है, लेकिन दरअसल इसमें भी रहस्य है, क्योंकि यह ठोस नहीं है। अगर आप इसे एक अच्छे माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो आपको अपने हाथों पर ऊर्जा की बहुत सी तरंगें दिखाई देंगी। इस ब्रह्मांड की हर एक चीज एक ही पदार्थ से बनी है, जिसे आप अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। हर पदार्थ में ऊर्जा है। आइए इस तथ्य को और गहराई से समझते हैं। रहस्य की दृष्टि से जब हम इस ब्रह्मांड को खुद देखते हैं तो हम आकाश गंगा से होकर ग्रहों और फिर ग्रहों से होकर इंसानों और इंसानों से होकर उनमें मौजूद कोशिकाओं और फिर अणु और फिर परमाणुओं तक पहुंचते हैं। इन सभी स्तरों पर रहस्य काम करता है, लेकिन इन सब का निष्कर्ष यही है कि इस ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा है। अगर आप विज्ञान और उसी की एक शाखा भौतिकी में रुचि रखते हैं तो आप जानते हैं कि किस प्रकार क्वांटम फिजिक्स ने वैज्ञानिकों को इस ब्रह्मांड के रहस्यों और हमारे साथ उसके अलाइनमेंट से हैरान किया। दोस्तों, क्वांटम फिजिक्स ने इस दुनिया को गहराई से ऊर्जा के हर स्तर के रहस्यों को समझने में मदद की, और यही क्वांटम फिजिक्स उन लोगों के लिए सबसे प्रमाण है जो आकर्षण के सिद्धांत और इसके रहस्यों को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। इस ब्रह्मांड में मौजूद सारी ऊर्जा किसी न किसी फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती है, और यही कारण है कि हमारे अंदर मौजूद ऊर्जा के कारण हम भी किसी एक फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करते हैं, और आप किस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करेंगे ये तय करने वाले आपके विचार होते हैं। आप जो चाहते हैं वह ऊर्जा ऐसी बनी है और वह भी वाइब्रेट कर रही है, क्योंकि हमने पहले ही चर्चा की कि इस ब्रह्मांड में हर जगह ऊर्जा है। जब हम किसी के बारे में सोचते हैं तो हम अपनी फ्रीक्वेंसी को उस व्यक्ति की फ्रीक्वेंसी से मैच करते हैं, और धीरे धीरे हम उसे अपने जीवन में आकर्षित करने लगते हैं। एक प्रकार से आप ऐसा समझ सकते हैं कि आप इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर हैं, क्योंकि आपको अपने विचारों से अपनी ऊर्जा को भान देने की शक्ति मिली है, जिससे आप अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचकर उसकी वाइब्रेशन को बदलकर एक चुंबक की तरह उस चीज को अपनी ओर खींच लेते हैं। लेकिन ध्यान रखें दोस्तों, इस नियम का इस्तेमाल करते समय अपने मन में सच्चाई, प्रेम और ईमानदारी की भावनाओं को महसूस करें। हम जानते हैं कि आकर्षण के नियम में समान समान चीजों को आकर्षित करती है। इस नियम में यह रहस्य है कि आप ऊर्जा के चुंबक हैं, इसीलिए आप अपनी मनचाही चीज में वो इलेक्ट्रिक एनर्जी भर देते हैं, जिससे वह आपके जीवन में प्रवाहित होती है। इसीलिए हमें हमेशा अपने विचारों और भावनाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारी फ्रीक्वेंसी तय करती है, जो हमारे जीवन की तस्वीरों का निर्धारण करती है। आज से 100 साल पहले जब आकर्षण के नियम के बारे में इतनी जागरूकता नहीं थी, तब चार्ल्स हानर नामक वैज्ञानिक जानते थे कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। उन्होंने कहा था कि हमारा मस्तिष्क सिर्फ ज्ञान को भंडारित करने का स्थान नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा चुंबक है जो आकर्षण के नियम से इलेक्ट्रॉन्स को करीब लाता है, और फिर वे परमाणु बनकर अणु बनाते हैं। बस यही अणु हमारे जीवन में साकार होते हैं और उन चीज़ों को प्रकट करते हैं जिन्हें हमने अपने विचारों से आकर्षित किया था। अक्सर हम खुद को केवल भौतिक या बाहरी रूप से परिभाषित करते हैं, लेकिन जब आप ये सवाल एक क्वांटम फिजिसिस्ट से पूछते हैं तो उनका जवाब हमेशा यही होता है कि हमारा शरीर एक ऊर्जा है, और यही ऊर्जा इस दुनिया को बनाती है। इस ऊर्जा को न बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे तो बस ट्रांसफर किया जा सकता है। हर चीज जो पहले से मौजूद थी हमेशा रहेगी। ठीक यही सवाल जब आप किसी धर्मशास्त्री से पूछते हैं तो उनका जवाब होता है कि जिस तरह ब्रह्मांड ईश्वर ने बनाया है, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी ईश्वर की देन है। जब आप उनसे ईश्वर के बारे में पूछेंगे तो उनका जवाब होगा कि इस ब्रह्मांड के रचयिता, हम सब के सृष्टा, इस धरती के कण कण के मालिक ईश्वर है, जो हमेशा थे और हमेशा रहेंगे।
अगर आप सोचते हैं कि आप केवल मांस का एक पुतला है, तो एक बार फिर सोचिए। आप जानते हैं कि आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं और अब आप इस ब्रह्मांड के साथ अलाइंड होकर एक यूनिवर्सल एनर्जी फील्ड में काम कर रहे हैं। क्वांटम फिजिसिस्ट इस बात की पुष्टि करते हैं कि हमारे चारों ओर की तस्वीरें हमारे विचारों का परिणाम है। हम इस यूनिवर्स के सोर्स हैं और जब हम अपने एक्सपीरियंस से इस शक्ति को समझ लेते हैं तो हम इसका इस्तेमाल करके अपनी मनचाही चीज़ों को प्रकट करना सीख लेते हैं। इसे ही मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। आप हर चीज़ की रचना कर सकते हैं क्योंकि आपके पास वो शक्ति है जिसमें आप अपनी चेतना से कोई भी रच लें, क्योंकि आपकी चेतना भी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। हर चीज़ में ब्रह्मांड का अंश है और इस धरती पर मौजूद हर ब्रह्मांडीय भंडार मस्तिष्क का हिस्सा है। जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, आप उसे अपनी कल्पना शक्ति से मस्तिष्क में उसका आधार तैयार करते हैं। जब आप उसे पाने का विश्वास करते हैं तो आप उसे साकार कर लेते हैं। जब आप मांगते हैं, महसूस करते हैं और यकीन करते हैं तो बेशक वह आपको मिल जाती है। विचारों की अनंत शक्तियाँ आपका मार्गदर्शन कर रही हैं। इसीलिए जिस हद तक आप इस शक्ति का इस्तेमाल करना चाहते हैं, करें और अपना जीवन बदलें। चमत्कार आपके जीवन में दस्तक देने को तैयार है, क्योंकि हर चीज़ आपकी चेतना में मौजूद है। यूनिवर्स हर चीज़ देता है क्योंकि हर चीज़ यूनिवर्स की है। आकर्षण से आप वो मांगते हैं और आपूर्ति ब्रह्मांड उसकी करता है, क्योंकि आकर्षण का नियम आपूर्ति के नियम जैसा ही है। यही वो नियम है जिसकी आपूर्ति से आप अपनी मनचाही को पाने में समर्थ बनते हैं। अगर आप एक आदर्श फ्रीक्वेंसी भेजते हैं तो नतीजतन आदर्श लोग, परिस्थितियाँ और घटनाएं आपके जीवन में साकार होती हैं, क्योंकि ब्रह्मांड उन्हीं चीज़ों की आपूर्ति करता है जो आपने मांगी है। आप में मौजूद रहस्य और उसकी शक्तियाँ भीतर से आती हैं, इसीलिए हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। हम जो हैं उसका 99% अदृश्य है और उसे हम छू नहीं सकते। हम ईश्वर का अंश हैं, हम आत्मा हैं, हम जीवन हैं, हम समूची शक्ति हैं। आप अपने जीवन के रचयिता हैं और इस ग्रह पर आप खुद की रचना कर रहे हैं। आप अपनी किस्मत के निर्माता हैं। आपके विचार उस पेन की तरह हैं जिनसे आप अपने जीवन की कहानी खुद लिखते हैं। तो तय आपको करना है कि आप क्या चुनते हैं। आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि यह नियम आपके लिए क्या कर सकता है, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। आप खुद के आदर्शों में विश्वास करें और हिम्मत रखें। ऐसा माने कि यह सच हो चुका है। जब हेनरी फोर्ड इस दुनिया में कार के संदर्भ में अपने सपने को साकार कर रहे थे तो लोगों ने उनका खूब मजाक उड़ाया और उन्हें पागल समझा, क्योंकि वे एक अजीब सपना साकार करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन हेनरी फोर्ड जानते थे कि यह रहस्य उनके साथ है और ब्रह्मांड का यह नियम हर हाल में उनका सपना साकार करेगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि अगर आप सोच लें कि आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं या आप यह सोच लें कि आप इन्हें पूरा नहीं कर सकते हैं, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं, क्योंकि ब्रह्मांड का यह नियम गलत और सही में फर्क नहीं करता। आपने जो विश्वास किया है, आप अपने जैसे विचारों से जो चित्र आकर्षित किए हैं, वो तो बस उन्हें आपके जीवन में पहुंचा देता है। जब आप रहस्य की इस शक्ति के प्रति जागरूक बनकर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको अपने आप मिल जाते हैं। जैसे जैसे आप आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, अपने जीवन में अपने द्वारा सोचे गए चित्रों को साकार करना सीख जाते हैं, तो आपके पास नए सवाल होते हैं, नई उत्सुकता होती है। द सीक्रेट बुक आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए लिखी गई है। इसलिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पुस्तक की freepdf का लिंक आपके साथ शेयर करूंगी, जहां आप इस पुस्तक को फ्री में डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। जब भी आपके मन में इस नियम से संबंधित कोई सवाल आए तो इस बुक की p.d.f को खोल लें, या अगर आपके पास यह बुक है तो और भी अच्छी बात है। तो जब भी आपके मन में इस नियम से संबंधित कोई जिज्ञासा या प्रश्न हो तो आंखें बंद कर इस पुस्तक के किसी भी पन्ने को खोल लें, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। अगर पीडीएफ है तो एक बार स्वाइप करके जिस पन्ने पर वो पीडीएफ थम जाए उस पन्ने को लें, और जो पन्ना खोलेगा वो आपका मार्गदर्शन करेगा और जिस चीज़ की आपको तलाश है उस तक पहुंचने का रास्ता आपको दिखाएगा। जब आप इस नियम के प्रति सचेत हो जाते हैं तो आपको अपने आसपास होने वाली हर घटना के प्रति जागरूक बनने की ज़रूरत है, क्योंकि ब्रह्मांड आपके जीवन में आपका मार्गदर्शन
किसी भी संकेत के रूप में कर सकता है। ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए संकेत अनंत रास्तों से आप तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। अखबार की सुर्खियों में, रेडियो या टीवी पर सुने गए किसी गाने में भी यह बात हो सकती है, और किसी पास से गुजरे हुए वाहन या इंसान के भी आपके मन में वो प्रेरित विचार आ सकता है जो ब्रह्मांड आप तक भेजना चाहता है। ये प्रेरित विचार ही वो ब्रह्मांडीय संकेत हैं जिसके प्रति न केवल आपको जागरूक बनने की ज़रूरत है, बल्कि इस विचार के प्रति एक्शंस लेने की भी ज़रूरत है। इन संकेतों को अंदाज न लगाएं, बल्कि यह याद रखें कि आपको अपने जीवन की हर घटना से मिलने वाले संदेशों के प्रति सजग रहना है और इस याद को याद रखना है। दोस्तों, खुद को जानने का यह रहस्य मैं यहीं समाप्त करती हूँ और आप में मौजूद अनंत रहस्यों की खोज अब मैं आप पर छोड़ती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप हर पल, हर घंटे, हर दिन खुद के नए रहस्यों का पता लगाएंगे और अपने जीवन में इस रहस्य के प्रति अपने आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेंगे। इस वीडियो तक आपका आना भी आपने खुद आकर्षित किया है। शायद ये एक दस्तक हो सकती है आपके नए जीवन की शुरुआत की। इस वीडियो को अपना कीमती समय देने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। नमस्कार। यूं ही मुस्कुराते रहें और अपने जीवन की तस्वीरें बदलते रहें।